गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम शुरुआत कर रहे हैं आज यहाँ पे एमएल अग्रवाल का सैम्पल पेपर नंबर 2 है। आपके पास एमएल अग्रवाल बुक है सभी के पास। उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड सैम्पल पेपर का एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं। ये बुक आपको लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम आगे चल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है। गुड मॉर्निंग बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 36 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका पहला पार्ट हम लोग देखेंगे। तो मैं पहले चाहूँगा एक बार सभी लोग इस सवाल को पढ़ ले मन ही मन में एक बार जरा। तो गेम यहाँ पे खेला गया है। गेम क्या खेला गया देखते हैं जरा हम लोग। गेम क्या खेला हम लोगों ने यहाँ कि भाई जिसका हेड आएगा वो जीत जाएगा। जिसका हेड आएगा वो जीत जाएगा। और हमें किसको जिताना है? ए को जिताना है। मैं थर्ड पार्ट पहले कर रहा हूँ। देखिए, पहले एक की बारी आएगी, फिर किसकी बारी आएगी? अगर 6 नहीं आया, वो हेड नहीं आया तो बी की बारी आएगी। फिर एक में क्या होगा? फिर ए की बारी आएगी, फिर किसकी बारी आएगी? फिर ए की बारी आएगी। अगर ए को अगर आपको गेम जिताना है, पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बताओ। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2। अगर ए गेम जीतेगा तो कब जीतेगा वो? या तो फर्स्ट चांस में जीतेगा, या थर्ड चांस में जीतेगा, या फिफ्थ चांस में जीतेगा, या 7 चांस में जीतेगा, या 9 चांस में जीतेगा, या 11 चांस में जीतेगा, या 13 चांस में जीतेगा, या 15 चांस में जीतेगा, या चलता ही रहेगा। अब मुझे क्या मालूम कौन से गेम में जीतेगा? यानी कि अगर ए को अगर गेम जिताना है तो ए तो पहले चांस में जीत जाए। यानी कि इफ ए स्टार्ट्स द गेम, इफ ए स्टार्ट्स द गेम देन ही विल विन। मैं थर्ड पार्ट पहले कर रहा हूं। ही विल विन इन फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ चांस। ऐसे जीतेगा वो। तो अगर वो फर्स्ट चांस में जीतता है तो उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। अगर वो फर्स्ट चांस में नहीं जीतता तो कौन सी चांस में जीतेगा? थर्ड में। तो इसके लिए क्या करना होगा? वो पहले गेम को हारेगा। गेम को हारने का मतलब क्या है कि उसका हेड नहीं आएगा, क्या आएगा? उसका टेल आएगा, अगर मैं कहना चाहूँ तो। यानी कि पहले उसका क्या आ रहा है? टेल आ रहा है। तो या तो पहले में जीतेगा, या 1/2, 1/2 एंड 1/2 यहाँ जीतेगा वो, या वो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 यहाँ जीतेगा वो। ऐसा क्यों? यहाँ 1/2 1/2 में फील नहीं आ रही, थोड़ी दोनों जगह सेम ही आ रहा है। इसका मतलब यानी कि यहाँ पे क्या आया होगा? यहाँ पे उसका हेड आया होगा तो जीत गया होगा वो। या यहाँ पे क्या आया होगा? उसका टेल आया होगा। दूसरा बंदा खेल रहा है, उसका भी क्या आया होगा? टेल आया होगा। तब जाके उसका क्या आएगा? हेड आएगा। क्योंकि दूसरे बंदे को जिताना नहीं है। कि दूसरा बंदा अगर हेड आ गया तो जीत जाएगा, खत्म हो जाएगा गेम। लेकिन मुझे किसको जिताना है? ए को जिताना है। फिर क्या आया होगा? इसका पहली बारी में टेल आया होगा, दूसरे का भी क्या आया होगा? टेल आया होगा। फिर इसकी दोबारा बारी आई तो उसका क्या आया होगा? टेल आया होगा। फिर दूसरे वाले बंदे की बाजी आई, उसका टेल आया होगा, और फिर इसका क्या आया होगा? हेड आया होगा। ऐसे जाके जीतेंगे वो। हाँ, पेयर ऑफ कॉइन ही एक कॉइन पढ़ा मैंने तो। मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। मैंने एक कॉइन, अच्छा अच्छा, दोबारा करते हैं। पेयर ऑफ कॉइन, अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड के लिए मैंने मैंने एक कॉइन के हिसाब से पढ़ लिया था उसको। टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर प्लेइंग ए गेम इन विच दे थ्रो ए पेयर ऑफ डाई ऑल्टरनेटिवली एंड डिसाइडेड टू गेट द फर्स्ट गेट हेड फर्स्ट विल विन द गेम। ए स्टार्ट द गेम, आंसर द फॉलोइंग। चलो भाई से बात है, अगर ये भी आ गया तो इसको भी निपटा लेते हैं हम लोग। ठीक है गहरीन, समझ में आ रही है बात ये? यस सर। अगर इसको भी कर लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद वो भी कर लेंगे, क्योंकि हमने थोड़ा कर लिया कि हो सकता है कल को एक ही कॉइन घुमाए वो। जरूरी नहीं कि दो ही कॉइन हो उसके पास। ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है बेटा, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 - आर, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स इन जीपी। ये एक तरह की जीपी बन जाएगी, और कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी। पता नहीं कब जाके जीतेगा वो, पता नहीं कब जाके जीतेगा। बाल काफी हल्के करा लिए तूने अब, अच्छा लग रहा है, बोझ कम हो गया। ठीक है। फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पे इसकी बेटा? 1/2 है। और यहाँ कॉमन रेशियो कितनी आएगी? पता है ना जीपी में क्या होता था? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय द सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई बेटा यहाँ पे? ए की वैल्यू 1/2। आर कितना आ जाएगा बेटा? वो भी बाई चांस कितना आ जाएगा? 1/2, नहीं सॉरी, आर 1/4 आएगा ना बेटा, किस थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे ना हम लोग। सेकंड टर्म डिवाइडेड, नहीं 1/8 अपॉन 1/2 होगा ना बेटा। आप समझ लो आर कैसे निकाला मैंने? 1/4। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। तो कितना आएगा इसका आर निकालना हो तो? ए कितना है? 1/2, 1 - 1/4, 1/2 अपॉन 3/4,
1/2 इंटू 4/3, तो 2/3 आंसर आ जाएगा इसका। कर लो, कॉपी करने में क्या दिक्कत आ रही है, सही भी। चले आगे बेटा। अब क्वेश्चन का देखते हैं। यहाँ पे पेयर ऑफ डाई थ्रो कर रहा है वो। पेयर ऑफ डाई का मतलब क्या हो गया बेटा? दो डाइस, ऑफकोर्स। डाइस नहीं, सॉरी, कॉइन। पेयर ऑफ कॉइन थ्रो कर रहा है वो। क्या कर रहा है? पेयर ऑफ कॉइन। तो क्या हो गया बेटा? देखो, पेयर ऑफ कॉइन का मतलब क्या हो गया? अब वो क्या कह रहा है? पहला पार्ट क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी बताइए कि ए थ्रो टू हेड्स इन ए पर्टिकुलर पेयर ऑफ डाई। पहले तो कर लेते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ। और वो क्या कह रहा था? टू हेड्स आने चाहिए। कितने आने चाहिए? मैंने दो कॉइन उछाले, मैंने दो कॉइन क्या करे? टॉस करे। अब दोनों में मुझे क्या चाहिए? दोनों में मुझे हेड चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी, आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी दोनों के हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/4। और अगर पहले पार्ट का आंसर यही है, पहला पार्ट जो पूछ रहा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ए थ्रो टू हेड्स इन ए पर्टिकुलर, और बी किया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि बी डू नॉट थ्रो टू हेड्स इन ए पर्टिकुलर थ्रो। तो क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगी। यानी क्या आ जाएगा? या तो हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या 3/4 हो जाएगा। ठीक है ना कैरिन? यस सर। दोनों हेड आएंगे तो प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, और नहीं आएंगे तो 3/4 होगी। आगे चला मैं। अब वो कह रहा है कि, कह रहा है ए पार्ट, थर्ड का ए पार्ट क्या कहता है? थर्ड का व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ ए विंस द गेम। ए कब जीतेगा गेम? या तो यहाँ दोनों हेड आए, या तो पहली बारी में जीतेगा, या वही तीसरी बार जीतेगा। तो कैसे आ जाए दोनों हेड? कैसे आ सकते हैं हमारे पास? इफ ए स्टार्ट्स द गेम, ए स्टार्ट्स द गेम, देन ए विल विन। कौन से कंडीशन में जीतेगा? ए विल विन इन फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ चांस में जीतेगा। फर्स्ट चांस में जीतने का चांसेस क्या है? कितना आ रहा है? प्रोबेबिलिटी कितनी आ रहा है? 1/4। और अगर नहीं आया तो क्या आ रहा होगा उसका? या तो हेड टेल आ रहा होगा, टेल हेड आ रहा होगा, या दोनों टेल आ रहे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/4। और दूसरे बंदे की भी कितनी आ रही होगी? 3/4। फिर इसकी कितनी आ रही होगी? 1/4। कि मतलब ए हार रहा है, बी हार रहा है, फिर जाके ए जीत रहा है। अब की बार क्या होगा? अगली रन में ए हारेगा, बी हारेगा, फिर ए हारेगा, फिर बी हारेगा, और फिर ए जीतेगा। यानी कि क्या होगा? 3/4, 3/4, 3/4, 3/4 और 1/4। मेरी बात समझ में आई गैरिन? वही एक वाला बार दोबारा समझा दीजिए। दोबारा बताता हूँ बेटा। हमने गेम खेला है, अगर ए गेम जीते तो ए गेम जीतेगा क्या होगा? जैसे आप कभी घर पे लूडो खेले हो, यस सर। लूडो में क्या करते हैं? एक बंदे की बारी आती है, फिर दूसरे बंदे की बारी आती है, फिर आपकी बारी यस। आएगी, फिर उसकी बारी आएगी, फिर आपकी बारी आएगी। कहाँ रहते हो सर आप? मैंने कल भी देखो कॉल किया था, कॉल का जवाब भी नहीं आया। मैंने फोन ही मिलाया था, देखो सर आपको कॉल कर रहे हैं, आप नहीं आ रहे हैं। पापा का नंबर लिया मैंने सतीश सर से। पापा के नाम से सबकी हवा टाइट हो जाती है। क्या हो गया? तो वो कोई बात नहीं, ले लूंगा मैं। अभी 2 मिनट रुक जा जरा। तो बेटा यहाँ पे
अगर ए ने गेम स्टार्ट किया तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? ए या तो फर्स्ट चांस में जीतेगा या थर्ड में जीतेगा, फिफ्थ में जीतेगा। बात समझ रहा है मेरी? यस सर, यस। तो फर्स्ट में जीतने के चांसेस क्या होंगे? उसके पहली चांस में कितने आ जाए? 1/4 आ जाए। फिर इसका कौन से चांस में 1/4 आया है? थर्ड चांस में आया है। फिर कौन से चांस में आया है? फिफ्थ चांस में। इससे पहले वाले सारे फेलियर केसेस हो गए। ठीक है, अब ये भी क्या बन गई एक तरह की हमारी जीपी बन गई। फर्स्ट टर्म कितनी है जीपी की? 1/4। आर कितना आएगा इसका? 9/16। आर कैसे निकालते हैं? दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म करेंगे ना बेटा। अगले सवाल से ज्वाइन करना। सैंपल पेपर नंबर खरीद लिया वाला? नहीं खरीदा? इसका सैंपल पेपर 2 का 36 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्लास 11 में किया था, A/1 - R। फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है बेटा यहाँ पे? 1/4। 1 - 9/16 कितना आएगा देखो? 1/4 अपॉन 16 - 9, 7/16। 1/4 इंटू 16/7, 4/7 इज द राइट आंसर। अच्छा, इसका अगला पार्ट देखते हैं। खुशियां बता पाएंगे दूसरे पार्ट में क्या कहना चाह रहा है वो? पहले कॉपी कर लो। कर लिया इसको? दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है वो? कि अब की बार है ना, बारिश शुरुआत कौन करेगा? बी करे, लेकिन जिताना किसको है हमें? ए को ही है। अगर बी शुरुआत करेगा, आप देखिए तो बी का क्या आना चाहिए पहले? इफ बी स्टार्ट्स एंड ए विल विन द गेम। ए कब गेम जीतेगा? सेकंड में जीतेगा या फोर्थ में जीतेगा या सिक्स में जीतेगा या आगे पता नहीं कहाँ जीतेगा वो। सेकंड में कैसे जीतेगा? पहले बी की बारी आए और बी का कितना आ जाए? 3/4। फिर इसका कितना आ जाए? 1/4। फिर अगला चांस क्या बनेगा? 3/4, 3/4, 3/4 और 1/4। मतलब बी हारा, ए हारा, बी हारा, फिर ए जीता। फिर कैसे आएगा? ऐसे ही 3/4, 3/4, 3/4, 3/4, 3/4, 1/4 एंड ऑनवर्ड्स। ये भी क्या बन गया? पैकअप। अच्छा, पठान का टाइम हो गया। चलो, ऑल द बेस्ट टू पठान। तुम दोनों करोगे अभी पेपर ये? ए 3/4 नहीं, ए 3/8 होगा ना बेटा? 3/16 होगा ना? फर्स्ट टर्म तो ये आएगी ना बेटा। आर कितना होगा? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। आर तो 9/16 ही होगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? एस इन्फिनिटी A/1 - R। ओके बेटा, बताना क्या फीडबैक है तेरी पठान का? कितना आ देगा? 3/7 आना चाहिए देखो। एक इकलौता क्वेश्चन ही है ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम सर आर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? आर कैसे कैलकुलेट करते हैं? आर का फॉर्मूला होता है बेटे B/A। बी का मतलब सेकंड टर्म जो है, सेकंड टर्म कौन सी है बेटे? ये है, अपॉन फर्स्ट टर्म। ओके सर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 9/16 बचेगा। चाहे ओके। थर्ड टर्म को आप सेकंड टर्म से डिवाइड कर लो। ओके सर। ठीक है, 11th क्लास में था बेटा ये। हाँ बोलिए। हाँ बता। किसमें? 34 में? तीन बॉल निकाली है ना? तरीके निकालने हैं ना आपको। कितने तरीके? एटलीस्ट 2 बॉल रेड होनी चाहिए। या तो 2 बॉल रेड हो जाए या 3 बॉल रेड हो जाए। तो 2 बॉल रेड, टोटल कितनी बॉल निकालनी है? 3 निकालनी है ना? 2 रेड निकाल लो, 5C2 हो गया। बाकी 7 बॉलें बची, 7 में से एक निकाल लो, 7C1। नहीं, गलत गलत है। ऐसे नहीं करना, वो बाकी रिमेनिंग बॉलों को नॉन रेड बोल लेंगे। इनके भरे पड़े हैं क्वेश्चन 12th में ऐसे। चलिए और बताए कौन सा करना है? तीनों की स्टडी कर लें इसकी। बाकी हो गई थी वैसे 37 38। एक बार 37 38 दोनों कर लेते हैं केस स्टडी इसकी,
ठीक है बेटा। आप सैंपल पेपर नंबर जो हमारा ये है, आपने नहीं खरीदा ना अभी तक बेटा ये, तो आप ऐसा करो आगे आ जाओ बेटा, है ना, इसका शेयर कर लो। ये इधर आ जा, भव्य के साथ बैठ जा। ओ 37 एक बार पढ़ेंगे केस स्टडी हम लोग। बड़ा प्यारा सवाल है ये भी, इसका फंक्शन बनाने में थोड़ा दिक्कत आती है हमें। देखिए पढ़ लो। एक केबल नेटवर्क प्रोवाइडर है, पहले मनी पढ़ लीजिए। ये कॉमर्स वाले जल्दी बना लेंगे, साइंस वालों को दिक्कत आएगी। क्या आ जाएगा, ठीक है फिर। ठीक है, क्या है कि एक केबल नेटवर्क प्रोवाइडर है एक स्मॉल विलेज के अंदर में, ठीक है बेटा, एक गांव के अंदर में केबल नेटवर्क प्रोवाइडर है। 500 सब्सक्राइबर है वहाँ पे। कितने सब्सक्राइबर हैं? 500। और हर बंदे से कितने रुपए कलेक्ट करता है वो? 300 रुपये खरीद खरीद लेता है। ही प्रपोज टू इंक्रीज द मंथली चार्जेस। अब धीरे धीरे उसको लालच आना शुरू हुआ। उसने कहा भैया मैं क्या शुरू कर देता हूँ, मैं चार्जेस को बढ़ाना शुरू कर देता हूँ। कितना? 1 रुपये। ही प्रपोज टू इंक्रीज द मंथली चार्जेस एंड बिलीव डेट की पास एक्सपीरियंस डेट फॉर द एवरी इंक्रीज ऑफ ₹1। जैसे ही 1 रुपया बढ़ाएगा वो, यानी 300 रुपये की जगह कितना करेगा वो? 301 रुपये करेगा। तो एक सब्सक्राइबर क्या हो जाएगा उसका? तो 500 के कितने सब्सक्राइबर रह जाएंगे? 499। वो 302 रुपये कर देगा तो सब्सक्राइबर कितने रह जाएंगे? 498। ये चलती रहेगी रस्सा कस्सी। मतलब 1 रुपया बढ़ाया तूने, 1 रुपया बढ़ाया, एक सब्सक्राइबर गायब, 1 रुपया बढ़ाया, एक सब्सक्राइबर गायब। तो कह रहा है कि तो इफ x इज अ मंथली इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड फाइंड द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर निकालना है, टोटल रेवेन्यू निकालना है, और फाइंड द सब्सक्राइबर विच गिव विद द मैक्सिमम रेवेन्यू। और व्हाट इज द मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेटेड, यानी कि मैक्सिमम एनिमा से केस स्टडी आई हुई है हमारे पास। कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है ये 37। तो वो उसने बताया हमें x मंथली इंक्रीज हमारे पास, x क्या है? मंथली इंक्रीज का मतलब क्या हो गया? हर महीने कितना बढ़ रहे हैं हमारे पास? नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने दिया उसने हमारे को? नंबर ऑफ सब्सक्राइबर 500 है। और मंथली इंक्रीज और प्राइस कितना? मंथली प्राइस कितना है? एक कस्टमर से 300 रुपये वो ले रहा है। अब कितना बढ़ना चाह रहा है वो? कह रहा है मंथली इंक्रीज कितना चाह रहा है वो? क्या बताया उसने? लेट कर लेते हैं। मंथली इंक्रीज कितना है? मंथली इंक्रीज कितना दिया है? मंथली इंक्रीज ऑफ प्राइस वो तो हमने लिया। हम क्या लेंगे इसमें हमारे पास? उसने हमें दिया है, देखो क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया था? एक्स इज द मंथली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इंक्रीज ₹1। ये ₹1 का हमारे पास क्या है कि अब मंथली इंक्रीज हमने कितना माना है? उसने उसने ₹1 का एग्जाम्पल दिया, फिर बाद में उसने पर्टिकुलरली में बताया कि हम ₹X का इंक्रीज कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? ₹X का। तो बताओ अगर ₹X का, तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने रह जाएंगे हमारे पास? अब जितना इंक्रीज करेगा उतने सब्सक्राइबर क्या हो जाएंगे उसके? 500। और मंथली प्राइस कितना रह जाएगा फिर? मंथली प्राइस कितना हो जाएगा? पहले बहुत चला करता, 300 प्लस एक्स हो जाएगा। वैसे उसने पूछा हमसे क्या, केवल केवल मंथली सब्सक्राइबर बताएं। सब्सक्राइबर कितने होंगे हमारे पास? 500 माइनस एक्स। हमने फालतू में निकाल दिया। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है वो हमसे? टोटल रेवेन्यू कितना होगा। ये कॉमर्स वाले बच्चे तो अच्छे ढंग से जानते हैं, साइंस वालों को दिक्कत आती है। साइंस वाले टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है सेल। सेल कैसे निकलेगी? प्राइस इनटू क्वांटिटी, एक तरह से। ये ह्यूमैनिटीज वाले भी जानते हैं और ये भी जानते हैं, पता है ना बेटे भैया आपको भी? प्राइस रेवेन्यू का फॉर्मूला प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस कितना है हमारे पास? कितना हो गया प्राइस? 300 प्लस एक्स। और क्वांटिटी कितनी हो गई है? 5। ये हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया। आप ध्यान देंगे सर, प्राइस इनटू क्वांटिटी। हाँ वेरी गुड, जनरल नॉलेज है। अब उसने क्या कहा है कि आप रेवेन्यू को क्या कर दीजिए? आप मैक्सिमाइज कर दीजिए। कर लो, कॉपी कर लो। मैक्सिमाइज करने का तो हमारे पास एक ही हथियार है, और उस हथियार का नाम क्या है? डेरिवेटिव। तो इसमें कौन सा रूल लगाएंगे हम लोग? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे।
ठीक है गहरी, समझ में आ रही है बात? यस सर। क्या ब्रैकेट खोल के भी हो जाएगा, बट वो इजियर पड़ेगा प्रोडक्ट रूल लगाना, क्योंकि ना मल्टीप्लाई करके 300 इंटू 500 देख के मेरे को घबराहट हो रही है मल्टीप्लाई करने में। तो उसका डी वाई बाई डी एक्स निकाला मैंने, कितना आएगा? किसको रख दिया मैंने? 300 प्लस एक्स को रखा, उसका कितना हो जाएगा? -1। 500 माइनस एक्स को रखा, उसका कितना हो जाएगा बेटा? 1। कितना आ जाएगा ये? -300 माइनस एक्स प्लस 500 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक सेकेंड, प्लस 200 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 100। यानी कि जब x की वैल्यू 100 होगी तो हमारा अभी पता नहीं है मैक्सिमम आएगा नहीं आएगा रेवेन्यू। उसके लिए हम क्या ड्रामा करते थे हम लोग? सेकंड डेरिवेटिव निकालते थे। सेकंड डेरिवेटिव निकालो, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। किसका निकालेंगे? इसका ही निकालेंगे। कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। और यहाँ इसकी वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू 100 पे ये वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आ रही है, यानी कौन सा आ रहा है? मैक्सिमम आ रहा है। इसका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। यानी कि कितने सब्सक्राइबर होंगे हमारे पास, मतलब कितना इंक्रीज करेंगे हम लोग? 100 रुपये इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेवेन्यू क्या आएगा? मैक्सिमम आ जाएगा। हाँ, तो यानी कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने रह जाएंगे हमारे पास? 400। अगर उसने 100 रुपये से ज़्यादा प्राइस बढ़ाए तो उसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने हो जाएंगे हमारे पास? लेकिन उसने और में एक ऑप्शन दी, और में क्या पूछ लिया उसने? मैक्सिमम रेवेन्यू भी पूछ लिया। तो मैक्सिमम रेवेन्यू के लिए संभव क्या करेंगे? हाँ, यानी किसको डालेंगे हम? वैल्यू बता पाएंगे मेरे को टेक्निकली? किस वैल्यू को डालूं मैं? 100 को। वेरी गुड। 100 जो वैल्यू आई है उसको किस में पुट कर देंगे हम लोग? मेन फंक्शन में। और मेन फंक्शन हमारा ये था। ठीक है, तो कितना आ जाएगा टोटल रेवेन्यू हमारे पास? देखो जरा, 300 प्लस 100 और ये कितना आ जाएगा? 500 माइनस 100। हाँ, 400 इंटू 400, 1,60,000 रुपये। एक छोटे से गांव से देखिए केवल से हम कितना पैसा कमा सकते हैं पूरे साल में? 1,60,000 रुपये। कोई छोटा नहीं होता साहब, इंसान की सोच के पर छोटी हो जाती है। हर एक गांव के अंदर इतना बिजनेस है। और मुझे याद आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के 38 की केस स्टडी कुछ दिन पहले वैभव पराशर, नो नॉट पराशर, वैभव खन्ना, खन्ना ने पहले पूछा था। कई बच्चे इसको देख के भी घबरा जाएंगे, इसमें कुछ नहीं, इसकी वर्ड प्रॉब्लम है। वो भी यही थी, अवार्ड से रिलेटेड ही थी। यहाँ पे पहले इसको मैं इसकी केस स्टडी नंबर 3 भी कर रहा हूँ यहाँ पे। एक बार इसकी सवाल घबराना नहीं हमें देख के नहीं, क्योंकि यहाँ पे केस स्टडी नंबर 3 कितनी है गैरी ना पढ़ लीजिए एक बार जरा। ओके सर। लल्ले 31 में क्या कर रहा है? 7 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव साइन कैन बी अरेंज्ड, नो नेगेटिव साइन अकर टुगेदर। ठीक है, पहले 2 नेगेटिव साइन को साथ साथ रख लो, उसको टोटल में से माइनस कर देना। नहीं 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 बनेंगे, कर ले फिर मैं कराऊंगा तेरे को, नहीं तो गूगल पे ढूंढ लो अभी जरा। गूगल पे क्यों नहीं होगा? गूगल पे कुछ ऐसा हो सकता है जो गूगल पे ना हो? डीपीएस नहीं है ये केजरीवाल है। चलें आगे। आज सुबह मैंने एलेक्सा से गेम पूछा, हु इज द वाइफ ऑफ केजरीवाल? एलेक्सा ने बताया, बोला केजरीवाल, केजरीवाल की अभी शादी नहीं हुई है। हाँ हाँ, उसकी वाइफ भी है सुनीता केजरीवाल, 2 बच्चे भी हैं। मतलब केवल एलेक्सा को भी आंसर नहीं पते होते। हाँ, तो क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। टू स्कूल्स पीएनक्यू वांट टू अवार्ड देयर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑन द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। ये बोर्ड में आया हुआ है बेटा, डिसिप्लिन, पोलाइटनेस एंड पंचुअलिटी। तो इन चीज़ों के ऊपर बच्चों को अवार्ड देना चाहते हैं। कौन सा बच्चा डिसिप्लिन है, कौन सा बच्चा पोलाइट है, कौन सा बच्चा पंचुअल है। स्कूल पी वांट टू अवार्ड एक्स, वाई और जेड फॉर दीज रेस्पेक्टिव वैल्यूज टू इट्स 3 to 1 स्टूडेंट्स विद अ टोटल अवार्ड मनी ऑफ 1000। ठीक है, स्कूल क्यू वांट टू स्पेंड 1500 टू अवार्ड 4, 1 and 3 स्टूडेंट ऑन द रेस्पेक्टिव वैल्यूज by giving the same award money for the 3 values as before. The total amount of award for one prize on each value 600। कुछ ऊपर से निकल रहा है थोड़ा सा। देखिए हमारे क्या है यहाँ पे, क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन?
मैं सीधा चलूँ जरा, इक्वेशन बन रही है क्या, 3x प्लस 2y y प्लस जेड इज इक्वल टू 1000, हाँ, और क्या बनेगी, 4x प्लस वाई, और तीनों का प्राइस कितना है, ये 3 इक्वेशन बन गई है। आ गया एडजो ए इंटू एडजॉइंट पूछा है इन्होंने, ए मैट्रिक्स ये आ गया, इसका एडजॉइंट निकालेंगे और दोनों का क्या कर देंगे हम लोग, प्रोडक्ट कर देंगे। अच्छा भाई, और कुछ नहीं पूछा इन्होंने, ये तो निकाला जा सकता है अपना आप आसानी से। करने की जरूरत तो नहीं है, फ्री में करना था उसको। गैरेन, Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. थर्ड इक्वेशन में कह रहा था, वो कह रहा था तीनों तीनों प्राइस जो दे रहे हैं, जो वो डिसिप्लिन पे थी, पोलाइटनेस पे थी, तो उन तीनों का जो प्राइस आएगा, अगर एक एक प्राइस ये दिया जाए तो उसका टोटल 600 आएगा। यहाँ तो हमने कितने बच्चों को दिया, 3 बच्चों को दिया, 2 बच्चों को दिया, 1 बच्चे को दिया है, तो प्राइस 1000 आया है। ईच वैल्यू का मतलब पोलाइटनेस की वैल्यू x रुपए थी हमारे पास, दूसरी वाली की वैल्यू कितनी थी, y थी, तीसरी वाली की वैल्यू कितनी थी, z थी। तो अगर ईच वैल्यू पे दिया जाए, यानी कि एक एक बच्चे को दिया जाए, तो कितना होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दोबारा समझना है इसको, यानी कि हर एक बच्चे को अगर एक एक चीज दी जाती तो वैल्यू कितनी आती, 600 आती। आई होप दिस इज क्लियर। ये हमारे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ आपने देखा, यहाँ एक चीज मुझे प्रॉपर्टी का आ गया, मैक्सिमम का आ गया। नॉर्मली यहाँ पे तीसरा सवाल किसका होता है हमारा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का होता है। हाँ, ये नहीं होता, मैट्रिक्स का डाल दिया सैम्पल पेपर में। जनरली आपने देखा होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सवाल होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, कोई बात ही नहीं है। तो अब आ जाते हैं हम लोग 31 से लेके, ये है मेन एरिया 35, इसमें कोई फंसा है आपका, 35 से शुरू कर देते हैं। हाँ, कौन सा वाला है बेटा, एलपीपी तो है एक्चुअली। देखो यार, दोनों बातें हैं इसमें, आप एक्चुअली सीबीएसई का ना कुछ नहीं पता, वैसे नहीं है, लेकिन आ जाएगा, कोई भरोसा भी नहीं है। फ्री के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब एरिया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन इंटीग्रेशन से दे रखा है, बोर्ड कई जगह इनके स्कूल में दे दिया, बताओ। थोड़ा ना कर लेते हैं यार, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ 2 चीज़ ज़्यादा। 35 इनके स्कूल में आ गया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना एओआई में, हैप्पी मॉडल में, वो नहीं है एक्चुअल में। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं, टीचर में बने बड़ी एम्बिग्यूटी है इसके लिए, लेकिन हम कर लेते हैं एक्चुअली में। वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ी पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे। सवाल बड़ा प्यारा है ये वाला भी, पहले आप पढ़ लीजिए जरा एक बार सभी बच्चे, बेटे पढ़ लो जरा। दो बार पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगा, पढ़ो। कॉमर्स वाले थोड़ा जल्दी कर लेते हैं इन चीज़ों को। एक मैन्युफैक्चरर है, 2 तरह के प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए कितने रुपए का बेचता है वो, 200 रुपए का बेचता है प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए 200 रुपए का बेचता है, प्रोडक्ट बी कितने का बेचता है वो, कितने का बेचता है बेटा, 300 रुपए का। आगे क्या कहता है, और प्रोडक्ट, हाँ सॉरी, और प्रोडक्ट ए को बनाने में कितने घंटे लगते हैं उसको बेटा, टाइम जो लगता है उसको, हाफ आवर लग रहा है उसको बनाने में, कितने घंटे लग रहे हैं, 1 घंटा लग रहा है उसको बनाने में। ठीक है जी। और दे जे परमानेंट ऑर्डर फॉर 40 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, यानी प्रोडक्ट जो ए है उसके 14 यूनिट की डिमांड हमेशा हमेशा रहेगी, इसकी डिमांड हमेशा कितनी रहेगी, 16 यूनिट की डिमांड रहेगी। इतना माल तो उसका बिकता ही बिकता है, इससे ज़्यादा ही बिकेगा। और क्या कह रहा है,
कि वर्किंग वीक कंसिस्ट ऑफ 40 आवर प्रोडक्शन। एक एक पूरे हफ्ते में हम कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं? एक वीक में कितनी प्रोडक्शन कर पाएंगे? वीक में कितनी प्रोडक्शन करेंगे हम लोग? 40 आवर्स तक। मतलब लेबर 40 आवर्स तक ही काम कर सकती है एक हफ्ते के अंदर में। ये रूल भी होता है, हर एक कंट्री का रूल होता है, हमारे इंडिया को छोड़ के। जैसे हम फ्रांस गए थे तो वहाँ पे रूल था, हमारे यहाँ ड्राइवर ने बड़ा वो करा, वहाँ पे रूल क्या है कि एक ड्राइवर 9 घंटे से ज़्यादा ड्राइव नहीं कर सकता। अब हम घूमने गए, डिज्नी वर्ल्ड घूमने गए, लेट हो गए। ये हमारे हिंदुस्तान में तो चलता है ये चीज़। ये तो अब वो कह रहा है मैं तो ड्यूटी नहीं करूँगा, मतलब ऑफकोर्स वहाँ के रूल होते हैं, वहाँ पे तो बड़ा स्ट्रिक्ट वो है। 9 आवर्स के बाद मैं तो जा रहा हूँ, छोड़ के चला गया बच्चों को। मेरे तो हो गए 9 आवर पूरा। लेकिन एक क्लॉज होता है कि एक हफ्ते के अंदर में वो 2 आवर एक्स्ट्रा कर सकता है। वो कहते हैं मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूँ किसी और दिन पूरे वीक के अंदर में। फिर कोई दूसरा ड्राइवर आया, वहाँ रूल है, वहाँ यू कैन नॉट। ये हमारे यहाँ तो हम तो पता नहीं अपने आप को भगवान समझते हैं। कोई बंदा आ गया भाई पूरे दिन उसको, भैया ड्राइवर आ गया पूरे दिन उसको गाड़ी चलवाओ। वहाँ ऐसा नहीं है, ड्राइवर को वहाँ पे गॉड मानते हैं एक तरह का। उन्होंने पहले कह दिया, एक ड्राइवर तो हमसे बड़ा नाराज हो गया था, उसको हमने बोंजो नहीं बोला, गुड मॉर्निंग। जब बच्चे एंटर कर रहे तो वो बोलना होता है, लेकिन ही इज़ अ गॉड बिकॉज मतलब ही इज़ ड्राइविंग यू एवरीवेयर और सब जगह घुमा रहा है। हमारे यहाँ बिल्कुल बोल दिया एक्चुअली इस चीज़ के लिए। उसका नाम बड़ा अच्छा था। नहीं नहीं, वहाँ पे बड़े स्ट्रिक्ट रूल हैं इसके अंदर में। और फिर एक सीन भी हो गया था हमारे यहाँ पे, वो ड्राइवर जो सामान एंटर कर रहा था पेरिस के अंदर ही, तो हुआ क्या, तो पूरी की पूरी इतने 44 बच्चे हो गए, 5 टीचर हो गए, उनका लगेज रखने में वहाँ एक गैंग आया, वो सूटकेस उठा के ले गया। और पता है किसका सूटकेस ले गया? उस ड्राइवर का ही ले गया लेकिन एक्चुअली ना हर बच्चों ने पकड़ पकड़ लिया उसको, लेकिन बड़ा डेंजरस हो सकता है यार, वहाँ क्राइम बहुत है पेरिस के अंदर में। और किस्मत की बात देखो, बेचारा लगा हुआ था सूटकेस डालने के अंदर में, और उसी का सूटकेस उठा के ले गया, उसको क्या मालूम। लेकिन 2 ही लोग थे, कई बार 5-6 लोग आ जाते हैं, 5-6 लोग भाई सूटकेस उठा के भागने लग जाते हैं वहाँ तो। किसको आप पकड़ोगे एक्चुअली में? हाँ होते हैं वहाँ पे। पेरिस में बड़ा सेफ नहीं है बेटा रात को अकेले घूमना, चाहे कितनी बड़ी कंट्री क्यों ना हो। हम कहाँ थे, 40 आवर का प्रोडक्शन कर रहे थे, हम कहाँ पहुँच गए प्रोडक्शन से 40 आवर्स। और क्या कह रहा था वो, एक बात और कही उसने हमसे कि टर्नओवर कितना होगा, टर्नओवर 10,000 रुपये से कम नहीं होगा। टर्नओवर जानते हैं? टर्नओवर का दूसरी भाषा में शब्द क्या बोलते हैं हम लोग? TURN। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल होता है। यानी 10,000 रुपये की सेल हमारे प्रोडक्ट की होगी ही होगी, इससे कम नहीं होगी। और प्रॉफिट कितना होता है? एक पे 20 रुपये और तीसरे पे दूसरे पे 30 रुपये। इतनी सारी बातें संभाल में नहीं आएंगे ये तो। चाहता क्या है, कहता है कितने प्रोडक्ट बनाऊं मैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? मैंने देसी तरीके से लिख दी सारी चीजें, ऐसे बोलता है यार। 20-30 मैंने सबसे लास्ट में लिखा मैम। तो यानी कि लेट कर लेते हैं, प्रोडक्ट ए कितना सेल करेगा वो एक्स, प्रोडक्ट बी कितना सेल करेगा वाई। तो मैक्सिमाइज करना है, किसको मैक्सिमाइज करेंगे हम लोग? जेड इज इक्वल टू 20x + 30y। ये क्या है? मेरा प्रॉफिट है मेरा बेटा, ये मेरा प्रॉफिट फंक्शन आ गया, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। ठीक है गैरिन? यस सर। अच्छा अब वो क्या चाहता है, अब यहाँ देखेंगे हम लोग, वो क्या कह रहा है मेरे पास, यहाँ से देखते हैं। प्रोडक्ट ए को बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं? आधा घंटा। इसको बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं? अगर एक को बनाने में आधा घंटा लग रहा है तो एक्स को बनाने में कितने लगेंगे फिर? x/2r। उसको कितने लग रहे हैं प्लस yr, क्योंकि एक को बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं? एक लग रहा है, तो y को बनाने में y लगेगा। और टाइम मिलाकर के मैक्सिमम कितना हो सकता है? 40। यानी दोनों टाइम को मिला लूंगा तो मैक्सिमम टाइम कितना होगा? 40। तो लेस देन वाली इनइक्वालिटी लगेगी यहाँ पे, एक इनइक्वालिटी ये बनेगी, इसको गंदा हो जाएगा। इसकी जगह इसको क्या लिख लो आप, x + 2y < 80 लिख लो। ये थोड़ा देखने में सुंदर लग रहा है। वो पॉइंट पॉइंट से मेरे को घबराहट सी होती है ना घबराहट, ये आ जाएगा मेरे पास। अब हाँ हाँ, फिर वो बाद में करेंगे इसको, फिर इक्वेशन बना के, वो तो आपको आता है। अब वो क्या कह रहा है कि एक्स जो प्रोडक्ट है उसकी परमानेंट डिमांड है। परमानेंट का मतलब इतने का ऑर्डर तो आएगा ही आएगा, यानी कि क्या हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू 14 और y इज लेस देन इक्वल टू 16। ये सरकारी बनेंगे, सरकारी नहीं है, सॉरी नॉट सरकारी, ये मतलब 14 यूनिट की डिमांड है ही है ही। मैं 10 बजे छोड़ दूंगा।
तू मेरा स्काई है, सूर्य कुमार यादव। हाँ नहीं नहीं ठीक है सवाल, वो खो जाएगा। एनसीईआरटी खोल जरा, एग्जाम्पल निकाल, हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ वीडियो खोल के देख लेना जरा, कॉम्प्लेक्स नंबर में जा। नहीं नहीं नहीं, ए प्लस आयोटा बी दे रखा है, ए माइनस आयोटा बी निकाल, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करा जाएगा। शायद एक बार निकालना जरा, थोड़ा सा लग रहा है मुझे, निकाल सवाल निकाल एनसीईआरटी खोल के। ये आ गया बेटा। अब टर्नओवर क्या रहा है, वो टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए। एक यूनिट कितने का बिक रहा था उसका, 200 रुपए का, तो एक्स यूनिट कितने के बिकेंगे, 200x प्लस लेस देन इक्वल टू 10,000। हाँ हाँ तो ठीक कर ले इसको। हाँ कोई, वेरी गुड, अच्छा होशियार लड़का है, देखिए पेपर में गलतियां निकालने लगा है बच्चा। कोई बात नहीं, मैं तो मत नहीं। हाँ अब क्लियर हो गया अब आपको। तो यहाँ पे ये बनाना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। एक बेसिक रूल है यहाँ पे, पैंट में पैंट ऐड होगी, शर्ट में शर्ट ऐड होंगी, आर्ट्स में आर ऐड होंगे, ठीक है, विटामिन में विटामिन ऐड होंगे, कैलोरीज में कैलोरीज ऐड होंगी। गैरिन ठीक है बेटा, यस सर। चलिए आगे और बताइए। सर वो थर्टी, लास्ट वाली इक्वेशन कैसे है? लास्ट वाली इक्वेशन ऐसा है बेटा, हम एक यूनिट कितने का बेच रहे हैं बेटे, देखो प्रोडक्ट ए दो यस सौ सर। रुपए का, प्रोडक्ट बी कितने का बेच रहे हैं, तीन 300 सौ रुपए का। तो एक यूनिट बिक रहा है कितने रुपए का, एक्स का, सॉरी 200 रुपए का, तो एक्स यूनिट कितने के बिकेंगे, 200x प्लस 300y। और टर्नओवर कितना होना चाहिए, शुड 10,000। नॉट एक्सीड, 10,000 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ओके सर। लेस देन होना चाहिए, तो हमने ये कर दिया। ओके सर। चलिए आगे, अगर आप कहो तो मैं 34 क्वेश्चन भी करा दूं, 3D की प्रैक्टिस कम है आपकी। हो गया था 34, हो गया था, चलो छोड़ देते हैं फिर 33। चलो 33 कर लेते हैं, प्यारा सवाल है और 5 रुपए में आया हुआ है। हाँ 33 देख लेते हैं एक बार जरा। 33 क्या कह रहा है कि एरिया निकालो, कर्व दे रखी है आपको, 4y इज इक्वल टू 3x² और 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। तो कैसे करें इसको, तो ये पैराबोला कौन सा वाला है, ये देखो जरा। कौन सा वाला पैराबोला देखते हैं जरा एक बार हम लोग। ये है x² y² इक्वल टू 4x, तो नहीं है x², तो ये पैराबोला ऐसा बनेगा, देखिए ये पैराबोला बन गया मेरा। और ये लाइन दे रखी है मेरे को, 2y इक्वल टू 3x प्लस 12। तो पहले वैसे y निकाल लूँ मैं, इसको लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा, मुझे आइडिया नहीं कैसे बनेगी लाइन ये। इसको लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, x को 0 पुट करो, y कितना आ जाएगा फिक्स, y को 0 पुट करो, x आ जाएगा -4। समवेयर क्या हो जाएगा ये, 1 2 3 4 -4 और 0 हो गया। और गलत नहीं पुट करनी, ठीक है, एक्स की वैल्यू -4 तो y 0, और x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, अंदाजे से ले लिया। तो ये लाइन ऐसे होके जाएगी, देखिए आगे मिल जाएगी, मेरा बोर्ड खत्म हो गया। ओह ये बढ़िया है, नीचे आ गया हमारे पास, वहाँ गया। ये क्या हो गया, ये आ गया। अब इन दोनों के बीच में एरिया कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है सारा, मुझे एरिया निकालना है। ये मेरे आगे पॉइंट ऑफ, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूँ पहले तो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे हम लोग, गैरिन याद आ रहा है कुछ कुछ। यस सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल के पुट कर देते हैं, 4y की वैल्यू कितनी है
3x प्लस 12/2 2 आ गया। 6x प्लस 24 इज इक्वल टू 3x²। 3 से डिवाइड कर लेते हैं। x² माइनस 2x माइनस 8 आ गया। 2 के फैक्टर करो क्या आ जाएगा? -2 और 4, ये वैल्यू आ गई। तो ये आ गया -2 और ये पॉइंट कितना आ गया? 4 आ गया। फिर हो गया थे वाला, अच्छा था वाला वैसे ये। रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास? अब करना पड़ेगा, अब आपको करके दिखाएंगे। -2 से 4 किसका? पैराबोला में से क्या माइनस कर देंगे? सॉरी, लाइन में से क्या माइनस कर देंगे? पैराबोला। हाँ, -2 से 4 लाइन का इक्वेशन क्या है? लाइन का एरा 3x प्लस 12/2 और -2 से लेके 4। यहाँ से निकालो y की वैल्यू। पूरा कर लो जरा इसको, जरा पूरा करने से कॉन्फिडेंस आता है। आया गैरिन, हुआ ये? यस सर, यस। ए माइनस आयोटा बी से कर रहे हैं तो ये तो प्लस रहेगा, मतलब ये वाला माइनस हो जाता है, नीचे वाला तो प्लस रहता है ना, हाँ, तो फिर तो सीधा ही होता है। मैंने क्यों किया? नहीं इस तरीके से करना है आपको। वो टीचर कराते हैं गलत तरीके से कराते हैं स्कूल वाले। मैंने तो इसमें सीधा पहले खोला, आपका तरीका बेस्ट imaginary है। part लिया। हाँ हाँ, वो आपका तरीका ठीक है। स्कूल वालों का तरीका क्या है? गलत है। कई टीचर है ना, घास काटती है ना वो। हमारे टीचर ने भी मैंने किसी का नाम नहीं लिया। हर तरह की समस्याएं होती हैं देश में। पठान तो देख ली होगी आप लोगों ने, 12th वालों ने। 12th वाले सीरियस होते हैं। 11th वाले तो ये पठान पुठून सब देख के आने, कोई देखने चला गया क्लास के बीच में से चला गया, देखो वो तो पठान देखने के लिए। हमने तो यूसुफ पठान और इरफान पठान को देखा है। सर वो इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे आ गई? हाँ, इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे आई है? हेलो, ये पूछ रहा है बेटा? सर आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही आवाज़। आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है बेटा। यानी आवाज़ आई बेटा अब? हेलो नहीं हेलो सर, अभी हेलो, नहीं। एम आई ऑडिबल? हाँ सर, हाँ, अब आ रही है आवाज़। तो देखिए, ये बेटा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आया ना बेटा, -2 और 4। यस सर। यहाँ -2 से 4 हम इंटीग्रेशन करेंगे इस पूरे एरिया का। तो हमारे पास एरिया कौन सा आ जाएगा? जो ये शेड हो रहा है एरिया, शेडेड एरिया नजर आ रहा है आपको? यस सर, शेडेड आ। आ रहा है। और ये जो ग्रीन एरिया नजर आ रहा है आपको? ओके, यस। आ रहा है ग्रीन एरिया नजर आपको? यस सर, यस। ये सारा एरिया आ जाएगा। -2 से 4 इंटीग्रेशन करूंगा, इसके कर्व के नीचे का एरिया आता है हमेशा। ओके सर। तो ये भी आ जाएगा और ये एक्स्ट्रा एरिया आ जाएगा। लेकिन ओके। ये एरिया मुझे चाहिए नहीं। जो किसके नीचे है? ये किसके नीचे है ग्रीन कलर का एरिया? पैराबोला। पैराबोला के नीचे। तो पैराबोला के नीचे वाला एरिया माइनस कर दूंगा मैं। ओके सर। तो लाइन के नीचे के एरिया में से पैराबोला के नीचे का एरिया मैंने माइनस कर दिया बेटा। ओके सर। 5 पॉइंट का रिक्वायर्ड एरिया। ओके सर। क्या हो जाएगा बेटा? रेशलाइज करना पड़ेगा इसको, फिर इसको अलग अलग कर देंगे, फिर फॉर्मूला लग जाएगा। मैं करा देता हूँ। अच्छा, क्लियर है बेटा? ये मैं करा रहा हूँ, बोर्ड पे करा रहा हूँ, इनके भी काम आएगा। चलें आगे।
27 आ रहा है ना इसका आंसर? कितना आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है? 27। 27 के बाद आप लगा देंगे स्क्वायर यूनिट। तेरा 40 आ रहा है, वो हिंदुस्तान है बेटा, चलता है इतना तो। मैंने बताया था अलग अलग आंसर आते हैं साहब, भांति भांति के लोग हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आप दोबारा देख चेक करना कहाँ गलती करी है, या मैं सॉल्व करके दिखाऊं? बोलिए। गैरिन तेरा आ गया? सर कर रहा हूँ। करो जरा, फिर करने दो, चेक करो आप इसका, चेक करो गलती कहाँ है इसकी। ये ले, फिर तुम्हारे तुम्हारे ऐसे बता देता हूँ मैं। तो ऐसे भाग रहा है, पता नहीं क्या बेटा। हाँ अरे सॉरी, ये आपने 2 तो नहीं लिख दिया, ये -2 आएगा, मेरा माइनस रह गया लगना है यहाँ। हाँ ये सर वही मैं कह रहा था लिमिट का। अच्छा अच्छा, तो आप बोलते ना मेरे भाई, वो अह, लिखने में माइनस रह गया। आंसर तो 27 आ रहा है, ये -2 से 4 कर ली, इसने भी यही कर दिया था क्या? सर आप मेरी बातों में आ जाते हैं, बताइए। वो माइनस रह गया मुझसे। कोई बात नहीं बेटा, वैभव जी नहीं, वैभव जी कैसे चेक करेंगे आपका? दोनों जगह खुश, इसको खोलेगा तो क्या आएगा? 1 + sin स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन 1 - sin स्क्वायर थीटा, अलग अलग कर लो उसको, क्या हो जाएगा? प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin अपॉन cos tan हो जाएगा, 2 tan थीटा और sec थीटा हो गया। ये किसका स्क्वायर बन गया? sec थीटा प्लस tan थीटा का क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। उसको भी खोल लेते हैं हम लोग, RHS को, नहीं होता, आ गया। ये देख, tan π/4 प्लस θ/2 है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan π/4 प्लस tan θ/2 tan a प्लस बी, 1 माइनस tan a, tan भी हो गया। ये कितना होता है? 1 प्लस tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan θ/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos थीटा और sin थीटा अपॉन, तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया। sin अपॉन cos थीटा होगा ना ये, cos थीटा एल्सियम ले लिया तो क्या हो गया? sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर। हाफ एंगल लगा देते हैं बेटा, अभी जो हो गया। इसको 1 को क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ये sin थीटा को 2 sin θ/2 cos θ/2 लिख सकते हो। और ये cos थीटा को क्या लिखोगे? cos स्क्वायर θ/2 माइनस sin स्क्वायर θ/2 लिख सकते हो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ये ऊपर किसका स्क्वायर बन गया? cos थीटा प्लस cos θ/2 प्लस sin θ/2 का स्क्वायर बन गया। नीचे क्या आ गया? एक बार प्लस में लिखेगा और एक बार माइनस में। cos θ/2 माइनस sin θ/2, प्लस वाला कट जाएगा, फिर cos θ/2 प्लस sin θ/2 और ये बच जाएगा, फिर cos θ/2 से डिवाइड करेगा, यही आ जाएगा। ये 12th में बड़ा आता है, 12th का परमानेंट सवाल है, इन सब से करा लेना, निकलेगा 2-3 से ही। है इंपॉर्टेंट, लेकिन निकलेगा 2-3 से ही है। दिखा दे इसको, शक्ल शक्ल दिखा दे इसको। अभी भी नहीं आया? गलती देखी बेटा इसकी? देखने जरा, देख ढूंढ तो सही जरा। ये लड़की घर आएगी, घर से करके लाएगी बार, ये यहाँ नहीं करेगी ये, क्योंकि हाँ मैं इसका 12th का कर रहे हैं ना, इसलिए। क्या भाई, ये होता है कि आपको देखना पड़ता है कि हाँ। हाँ थोड़ा है, कई स्टेप्स हैं, मतलब सोचना पड़ेगा उसमें। आ गया, बधाइयाँ, वैभव जी ने आके ढूंढ लिया। गैरिन आपका आ गया? तेरा भी आ यस गया? सर, यस सर। तरीका समझ में आ गया? चलिए, थैंक गॉड फाइनली वी टैलिड द आंसर। चलिए, मैं कहाँ था? क्वेश्चन नंबर 32 सर के बाद बताइए। 27 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। 27 स्क्वायर यूनिट है, बिल्कुल ठीक कहा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 32 देख के घबराहट हो रही है, बाई पार्ट लगेगा।
लेकिन वो भी दुखी करेगा, कहने में आसान है, 2 बार लगेगा। हाँ 2 बार, दोनों पार्ट करा दूँ कहो तो। ऊपर वाला तो मिसलिनियस का है, याद आ गया, तेरे तो दोनों निकल गए थे। वेरी गुड। करना है क्या दोनों में से कोई? एक बार करा दीजिए सर। ऊपर वाला 32 बताया था, ऊपर वाला देख के ही ऊपर। घबराहट होती है एक्चुअली में। लेकिन अब देखो इतने प्यार से सवाल होगा ये, आप कहोगे सर ये था, बताइए। हाँ सब्स्टिट्यूशन ही होगा, रुक जा अभी जरा, रुक जा, सब्र कर। -2 log x ये था ना बेटा, ये अपॉन में कितना है? यहाँ जुगाड़ लगेगा। जुगाड़ का मतलब जुगाड़ टेक्नोलॉजी यूज होगी। देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, ये log m माइनस log n हो गया। log m n क्या होता है? log m बाई n होता है। लेकिन इससे पहले ये पावर ऊपर ले जाऊं क्या? ऊपर में ले जा सकता हूँ पर पावर? भाई ये होता नहीं है, log m की पावर n है तो n log m होता है, और n log m है तो n भी ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? log x स्क्वायर हो जाएगा। और log m माइनस log n में सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और होल के अपॉन में कुछ कुछ सुंदर सा बना। अब ये क्या है? अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो थोड़ा तो ये ना, मैं एक एक्स स्क्वायर अंदर ले जा रहा हूँ, इसको मैंने लिख दिया log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, और अपॉन में मैंने एक्स क्यूब लिख दिया। ये मैंने क्या किया? तो आप तो रट के आए, रट जाता है। मैंने ऐसा क्यों किया? देखिए ये एक्स की पावर 4 थी, इसको एक एक्स तोड़ के अंडर रूट में एंट्री कराऊंगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा वो। और अब मेरा क्या फायदा? अब मैं 1 प्लस 1 अपॉन, और ये भी इसको अलग अलग करोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ भी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है। इसको मैं क्या मान लेता हूँ? मैं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया? टी मान लिया। 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? और ऊपर गए एक्स की पावर -2 आई, -2 एक्स की पावर -3 डी एक्स डी टी आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? -GT/2 हो जाएगा। ये मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने टी माना। 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? पहले पावर ऊपर लेके जाएंगे, तो एक्स की पावर -2 आई, एक्स की पावर -2 का कितना होगा? -2 -3, आराम से चलते हैं। डी एक्स इजिकल टू डी टी। डी एक्स की वैल्यू यहाँ से हम लोग, डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? डी टी वाई अभी आया बेटा, -2 एक्स की पावर -3। इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ मैं, -1/2 एक्स क्यूब डी टी लिख दिया मैंने। ठीक है, मैंने ऊपर लेके चला गया। अब मैंने क्या कराया? ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा, तो अंडर रूट क्या हो गया? ये अंडर रूट टी, ये कितना हो गया? लॉग टी इंटू कितना? अपॉन एक्स क्यूब, और डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? माइनस का हाफ एक्स क्यूब डी टी। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो गया? कट गया, कितना बच गया? माइनस का हाफ इंटीग्रेशन पे क्या? रूट टी लॉग टी डी टी। अब इसमें क्या लगेगा? बाय पार्ट्स। वहां तक तो पहुंच, वहां की बात तो हो जाता है, वहां तक पहुंचाएगा कौन साहब? एक बार प्लेन में बैठ गए तो पहुंच जाओगे आप, लेकिन प्लेन तक कौन पहुंचाएगा आपको? हाँ चलिए, पता लगा आपको, कल पायलट की डेथ हो गई ना, उसकी 34 ईयर ओल्ड, हनुमंत मान। दो हमारे फाइटर प्लेन थे, पता नहीं है, मेरे को याद नहीं आ रहा, A434 पता नहीं, ऐसा था कुछ। 2 pilots were injured and 1 pilot died. He is 34. हाँ हम्म यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 पुट कर लो, यहाँ भी पुट करके देख लो 1, तो देख लो कौन, और 2 पुट करके देख ले, फिर 3 पुट करके देख ले। तो ये तो ए में से या बी में से आंसर है, एक दो वैल्यू और निकाल के देख ले, उससे आइडिया लग जाएगा ना कि एक्स की सारी वैल्यू वाई में आ रही है या वाई की वैल्यू सारी एक्स में आ रही है। ये तो चेक करना है। सबसेट, सबसेट, सबसेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं,
उपसमुच्चय क्या बोलते हैं? उपसमुच्चय। सेट को हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। क्या? किसका? कैसे पढ़ा? ये भव्या ने किया हुआ है। कैसे? इसने एनसीईआरटी पूरी 2 बार चाटी हुई है बेटे इसने, है ना? 2 बार तो कर ली होगी। एनसीईआरटी 4 बार कर लो। सरीन, अगली बार तो को 5 बार करनी पड़ेगी। ये गीता बाइबल कुरान है, एनसीईआरटी। क्यों? नहीं 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 नहीं, पढ़ी नहीं, लेकिन डायलॉग तो आता है बोलना। गीता पढ़ने का मन तो करता है, लेकिन है ना, अभी भक्ति में मन ही नहीं लगता मेरा। आप लोगों का तो वैसे ही नहीं लगेगा भक्ति, जब मेरा ही मन नहीं लग रहा तो आपका कहाँ से भक्ति में मन लगेगा? हर कोई बागेश्वर तो हो नहीं सकता 26 साल के अंदर में बाबा बन जाए। 26 साल की एज, जस्ट 26 साल की एज है। लोगों का आईफोन रखने का मन करता है इस एज में, और लोगों की परेशानियां सॉल्व कर रहा है। दिस इज ऑल्सो ग्रेट। ये वो तारक मेहता का बागा सोच रहा होगा। नट्टू काका और बाबा। हाँ, उनकी डेथ हो गई, नट्टू काका की। चलिए आगे। और इसका ये पूरा करूँ बेटा, एक बार कहो तो हो जाएगा ना? अच्छा, इसका और वाला पार्ट करना है, कराऊं एक बार और वाला पार्ट गैरेन? ये सर करा दीजिए, छोड़िए। करा देते हैं, है ना? अच्छा सवाल है ये भी, ये पूरी एनसीईआरटी में नहीं है। कौन सा रूल लगेगा तो पता ही है। बाय पार्ट्स, हाँ। हाँ मतलब वो है मल्टीप्लिकेशन रूल। बाय पार्ट्स कैसे लगाएंगे बेटा? इसके बाद हम केवल डाउट वाला एरिया करेंगे, क्योंकि भव्या ने पेपर सॉल्व किया हो, मैंने बताया था रोजाना एक पेपर सॉल्व करना है आपको। ठीक है, देखो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, इन्हीं में से आएंगे। 10 पेपर करने का मतलब हो गया 380 क्वेश्चन। ऑप्शन के साथ 450-500 क्वेश्चन कर लिए तो इन्हीं में से फंसेंगे बेटा, कोई आसमान से नहीं टपकेगा। आया आया, तो लगाओ बाय पार्ट लगाना शुरू करो। किसकी? आर से आर में जा रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर है ना, तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी। हाँ, मैं कर देता हूँ, हाँ, अभी कर लेते हैं ना। क्या बेटा? नहीं, मैंने इसमें रखो तो रेंज का मतलब तो वाई की वैल्यू होती है ना बेटा, वो तो पॉजिटिव में आएगी ना, स्क्वायर है ना इसलिए। नहीं बात समझा? एक बार करके देखो उसको, जरा ट्राई करो। हम्म, बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 × 2। ये बेटा पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है। फर्स्ट को रखो, डिफरेंशिएशन सेकंड का करेंगे। आपका 15 से 24 के बीच में तो किसी का पेपर नहीं है ना, 24 फरवरी से पहले? किसका? नहीं नहीं, बोर्ड का। बोर्ड का तो 24 फरवरी को पहला पेपर है ना, तो हम 18-20 फरवरी तक क्लास ले लेंगे। उसके बाद फिर 25 फरवरी 26 फरवरी तक फिर शुरू कर लेंगे हम क्लासेस। यही करेंगे ना हम लोग। अगले सैटरडे नहीं लूँगा तुम्हारी क्लास में। किसको पता है कहाँ जाऊँगा मैं? ठाकुर जी की शादी में। ठाकुर जी की शादी हो रही है ना, भगवान की शादी कर रहे हैं एक्चुअली। पहले को रख दिया, डिफरेंशिएशन सेकंड का कर दिया। नहीं, मैंने गलत लिख दिया। पहले को रखो, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, और जो आए उसका इंटीग्रेशन। करो जरा एक बार थोड़ा सा, अब करो जरा, अप्लाई करो। दो 2 बार अप्लाई होगा, करके देख लीजिए। वो तो है, तेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम आएगी ये।
करूँ मैं, कर लोगे? हाँ जी, ये देखो, ये करा हमने। देखो पहला फंक्शन कौन सा लेंगे इसमें आइलेट के हिसाब से? किसको लेंगे हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक पहला ले लेंगे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट को रखो, इंटीग्रेशन, ये आई आ रहा है मेरा, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, और जो आएगा उसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे। कितना हो जाएगा? आई इज इक्वल टू साइन 4x ई की पावर 3x अपॉन 3, इसका कितना हो जाएगा? कोस 4x इंटू 4 आएगा, 4 बाहर कर दिया, इसका ई की पावर 3x, इसका अपॉन में 3 आएगा। इसमें फिर दोबारा क्या लग जाएगा हमारा? बाय पार्ट लग जाएगा। कैसे लगाएंगे हम लोग? किसको रखेंगे पहले हम लोग यहाँ पे? फर्स्ट फंक्शन फिर से ये लेंगे, cos 4x इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, और इंटीग्रेशन ऑफ, फिर जो आएगा उसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे। कितना कॉपी कर लो पहले। देखो भैया, और कहाँ पे दिक्कत आती है मैथ्स में? कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट लगता है? रिलेशन फंक्शन के नहीं होते, सिंपल पेपर से उठा उठा के करेंगे। देखो भी रिलेशन फंक्शन में दिक्कत आ रही थी लिखने में। एक दो बार वीडियो और देखो उनको ना, एक दो सवालों को लिख के देख लो उनको। हाँ, एक बार वीडियो देख लोगे ना तो आइडिया आ जाएगा कैसे T1 T2 T2 T3 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 वो नहीं होते। चलो उसको फिर हम प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास के अंदर। ट्यूसडे वाली क्लास के अंदर हम बैठ के रिलेशन फंक्शन को ही उठा लेंगे। हर पेपर से रिलेशन फंक्शन के सवाल उठा लेंगे हम लोग। यानी 1 to 1 मार्किंग बोलते हैं उसको हम लोग। 1 to 1 मार्किंग का मतलब कि एक तरह के सवाल पकड़ लो, सारे पेपर से वही निपटा लेंगे। शेयर कर दियो। हाँ, रिलेशन फंक्शन है ही गंदा टॉपिक है बेटा। 12th में करेगा ना, हवा खराब होगी तेरी। ये आगे बढ़े यहाँ तक। ये कितना हो जाएगा? आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब ये कितना हो गया? कोच 4x ई की पावर 3x अपॉन 3 माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा cos 4x का? माइनस साइन 4 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन 4x, 4x का 4 ई की पावर 3x, इसका 3 बाहर आ गया dx। अब देखो ये तो पूरा दोबारा सवाल आ गया। देखिए यहाँ पे ये तो सवाल था साइन 4x ई की पावर 3x का इंटीग्रेशन करना था हमें। कितना हो जाएगा? देखो आई इज इक्वल टू साइन 4x ई की पावर 3x अपॉन 3, मल्टीप्लाई करो उसको, 4/9 cos 4x ई की पावर 3x माइनस 16/9, और इसकी जगह मैं फिर दोबारा आई लिख दूंगा इसकी जगह। अब इसको मेरे को आई की वैल्यू निकालनी है। ये आगे इधर प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आई प्लस 16/9 आई इज इक्वल टू साइन 4x, कॉमन निकालना है तो ई की पावर 3x कॉमन भी निकाल सकते हो, 4/9 cos 4x 3x। बस एलसीएम आ जाएगा और जो कॉफिशिएंट आएगा वो इधर चला जाएगा बस। फिर 28 करेंगे इसके बाद। अच्छा, डोमेन इज आर एंड डोमेन ऑफ दिस इज, देखो इसका डोमेन तो क्या होगा? एक्स की डालोगे यहाँ पे हम लोग। क्या डाल सकते हैं एक्स की वैल्यू हम लोग? नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, तो डोमेन इसका आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। इसका भी डोमेन आ रहा है क्या? इसका डोमेन नहीं, ये गलत हो गया ना फिर ये। अच्छा, ये आएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी हो जाएगा। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन का सेम कैसे हो सकता है यार? इसका भी ये आ रहा है, इसका भी यही आ रहा है आंसर, तो एक बात सही है। तो हमारा जो फर्क पड़ जाता ना, ए कौन बता रेंज क्या? रेंज ऑफ यही हमारा। रेंज तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही आती है ना हमारे पास। हाँ, 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 लेकिन डोमेन पूछ रहा है ये।
कहाँ जाना है देखो, भूख लग रही है? हाँ तो परांठा भी खा के आया है। मैथ्स ने भूख उड़ा दी, मतलब भीख लगा दी। मैथ्स चीज़ ही ऐसी है, लेकिन अकाउंट्स के कंपैरिजन में इजी है। अकाउंट से इजी है मैथ्स, नहीं अकाउंट से इजी लगती है मैथ्स। देखो सर अकाउंट्स तो वन शॉट में हो जाएगी, मैथ्स कैसे होगा? अकाउंट वन शॉट में हो जाएगी, कैसे कैसे हो जाएगी अकाउंट्स बेटा? अकाउंट्स है ना आती है, लेकिन एग्जाम में गलत होती है। और मैथ्स आती नहीं है, लेकिन एग्जाम में सही हो जाती है। मैथ में सवाल छोटे छोटे होते हैं। कौन सा? वो तो सेम ऑल हो गया, 9 - x² वाला तो हो गया, माइनस से ही हो जाएगा ना बेटा इसका फिर डोमेन। और उसमें ब्रैकेट वैसा आएगा, क्लोज इंटरवल वाला, क्योंकि इंक्लूडेड भी होती है ना दोनों वैल्यू। अच्छा चलें आगे। हाँ 28 क्वेश्चन करेंगे जरा, अच्छा सवाल है अभी 28 भी। 28 कह रहा है कि ए की वैल्यू निकालो ताकि ये क्या आ जाए बेटा हमारे पास। गेरिंग कर लिया था ना बेटा? हाँ ये सर कर लिया। गेरिंग आप बता रहे थे अकाउंट्स एक बार में हो जाएगा वन शॉट में, कैसे? सर हम बताओ, बच्चे कह रहे हैं हमें पूछ के बताओ, हम भी कर लेंगे ताकि। वो मतलब सर क्या ही बताऊँ मैं। क्या कह रहा है, क्या क्या ये बताऊं? बताना बेटा, अगर नहीं तो मैं व्हाट्सएप पे लिख देना अगर बताना नहीं चाह रहे ना, तो आई कैन शेयर विद देम। इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। और वो कह रहा था सर फंक्शन क्या अगर होता है। अगर मैं हाँ सर हाँ। अगर बता दूंगा तो 30 सर के यहाँ से स्टूडेंट्स निकल जाएंगे ना, ओ कोई दिक्कत नहीं। फिर तो तुमने बड़ी क्रूशियल बात कह दी है, फिर चल तेरे से अलग से बात करूंगा मैं भी क्लास के बाद। ठीक है। कोई ना सर। ओके, ये 2x+a आ गया। अब वो कह रहा है कि इंक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? इसका मतलब क्या होना चाहिए, 2x+a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए हमारे पास। तो हमसे कह रहा है कि a की वो वैल्यू बताओ ताकि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग हो, लेकिन उसने एक इंटरवल दिया हमारे को, क्या दिया है? तो यानी कि x की जो वैल्यू दी है किसके बीच में आएगी, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, 1.5। हाँ कुछ भी ले लेंगे, ये इंटरवल के अंदर बताना था हमारे को कि a की वैल्यू क्या होगी ताकि फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो मुझे ये इसको इस शेप में लाना पड़ेगा। यहाँ मेरा पास 2x+a है, कलाकारी वाले सवाल है, यहाँ x है। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर x मेरा ऐसे आ रहा है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, कितना हो जाएगा 2। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बता। अगर फंक्शन नेगेटिव में आ जाता, चल अब ये वाला तरीका कर लेते हैं पहले एक बार, फिर इसका तरीके पाएंगे। ये आ गया, या मुझे 2x+a चाहिए, तो मैंने क्या कर लिया, कॉपी करो। हाँ हाँ, वो बनाना पड़ेगा आपको। हमारा 2x+a ग्रेटर देन जीरो था ना, तो ये 2x+a है, ये ग्रेटर देन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2+a भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यानी कि a की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन -2 होगी। अब इसका तरीका देखेंगे हम लोग। यहाँ मैंने क्या किया बेटे, यहाँ पे ना इस वाले में क्या किया बेटा, 2x+b की तरफ देख, ओपन फेस आ रहा है बेटा यहाँ पे, आ रहा नहीं आ रहा, ये ओपन फेस आ रहा है 2x+a। तो यानी कि हमारा होना भी क्या चाहिए, 2x+a जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और ये इसको डिफाइन कर रहा है 2x+a को ग्रेटर के लिए। तो 2+a भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि लीस्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -2। अच्छा एक बार आते हैं, एक बार कॉपी कर लो उसको जरा सोल्यूशन को एक बार। अच्छा एक मिनट के लिए, हाँ आप बताओ अब आप क्या कहना चाह रहे थे, हम यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। 2x+a को आपने 1 पुट कर दिया,
और यहाँ पे एक्स की वैल्यू तरीके, अच्छा एक्स एक्स को 1 पुट करा ना तूने, 2x प्लस ए में ये, और दोबारा बस 2x प्लस ए में क्या करा आपने, x1 ले लिया तो 2 प्लस ए हो गया। चल गया यहाँ पे, लेकिन फंक्शन नेगेटिव में होगा या अंडर रूट में होगा। मिनिमम, इसने लीस्ट वैल्यू पूछी थी, मिनिमम वैल्यू पूछी थी, एक बार करके देख लेना चलो उसको भी, ठीक है। किसी और क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ भी ट्राई करके देखेंगे इसको, फिर हम लोग मिल जाएंगे नंबर, तो मिल जाएंगे आपको लीस्ट वैल्यू ऑफ ए -2। हाँ हाँ, चलते हैं आगे। और बता भव्या बेटा, 26 पे आ जाओ जरा एक बार बेटा। आ गया दुखी वाला क्वेश्चन, लिखेंगे इसमें वही कहानी। आ गया भाई, तेरा दोस्त आ गया 26। हाँ 26 को एक बार पढ़ लो जरा, और पीछे उन्होंने सोल्यूशन दे रखा वो भी पढ़ लो एक बार जरा। और उसको ऐसे कैसे लिखेंगे, आज हम पूरा लिखेंगे इसको। पता है मेरे दिमाग में चल रहा है ये सवाल आएगा बोर्ड में, पता नहीं क्यों इंट्यूशन हो रही है मेरे को। दो चार बूंदे तो आ गई हैं आज, बूंदे आ गई हैं, दो चार दो चार। हाँ हेलो, हाँ जी बोलिए मैम। नहीं, आप गलत नंबर मिला दिया आपने। हाँ, मेरे को आधार कार्ड वाला बना दिया, कि बेटी का आधार कार्ड अप्लाई करा था वो आपने अभी तक नहीं दिया। कौन किसकी बेटी कहाँ आधार कार्ड। चलें आगे। ये क्वेश्चन भैया पूरा लिखेंगे, अरे ये क्वेश्चन मेरे को इंट्यूशन है कहीं ना कहीं आएगा ये, ठीक है जी। कैसे, मुझे ही बड़ी दिक्कत आती है क्वेश्चन को लिखने में। 26, पहले इसका मतलब समझ ले प्यार से जरा आज। अगर हमने ये सवाल कर लिया तो 26 देखिए, कह रहा है सवाल ये, क्या कहता है ये सवाल कहता है कि डिनोट लेट एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर है, और आर जो रिलेशन आएगा वो भी एन क्रॉस एन में ही आएगा। कह रहा है कि क्या ए बी का रिलेशन किसके साथ है, सी डी के साथ है, ठीक है जी। और इफ साथ में कहता है क्या, ए डी बी प्लस सी, गैरेंस को ऐसे कैसे याद कर लियो बेटा, बी सी ओके सर। ए प्लस डी, प्रूव डेट की आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या काम करने पड़ते हैं, 3 काम, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या रूल होते हैं हमारे लिए, लेट कर लिया ए बी, ए बी किसको बिलोंग करता है पहले तो हमारे लिए, जो रिलेशन आएगा वो एन क्रॉस एन में आएगा, सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर होंगे हमारे पास, यही है हमारे पास। आगे क्या हमारे पास, हमें दिया क्या इन्होंने हमारे को, ए डी क्या दिया है, दिया क्या था, ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या दिया था, बी सी ए प्लस डी, ये था हमारे पास। और ये तब था जब ए बी का रिलेशन किसके साथ था, सी डी के साथ। लेकिन हम क्या रिलेशन देख रहे हैं हम लोग, हम देख रहे हैं ए बी का रिलेशन, ए बी का रिलेशन किसके साथ देख रहे हैं हम लोग, ए बी के साथ। तो इसके हिसाब से वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू बी है, सी की वैल्यू यहाँ पे ए है, डी की वैल्यू क्या है, बी है। पुट करते हैं, ए डी की जगह कितना पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग, अब बी, बी की जगह तो बी है, सी की जगह कितना है ए, बी की जगह कितना है बी, सी की जगह कितना है, सी की जगह ए की जगह ए, डी की जगह कितना है बी। इससे क्या क्या निकल के आता है हमारे पास, जो दोनों चीज़ें क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। इसका मतलब हमारे पास यानी क्या हो गया, आर क्या है, रिफ्लेक्सिव हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। वैसे कोई यूज नहीं है लाइफ में इनका,
क्या करेगा कोई आदमी इनका? हाँ, कोई यूज़ नहीं है लाइफ में। हाँ, किसका? इनका तो है तुम्हारा भाई। कॉस स्क्वायर 18 माइनस साइन स्क्वायर 12 की वैल्यू, इसमें बोले फॉर्मूले लगेंगे साइन 18 वाले। हाँ 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 हाँ, वो करेंगे भैया, लगेंगे वो। फिर मेरे कल करवाइए, कल करवाना क्लास में फिर ये पूछ लेना। हमारी स्कूल तो अपनी स्कूल में है नहीं है, एक बार ये ऐसे नहीं कहते बेटा। सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। सिमेट्रिक में क्या होता है? अब ये नहीं क्या लेंगे, लेट कर लिया हम लोगों ने क्या, ए बी और सी डी जो बिलोंग करेंगे किसको करेंगे, एन क्रॉस एन को। और हमारे पास क्या है, जैसे ए बी का रिलेशन ए बी के साथ है, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ए बी का रिलेशन सी डी के साथ। पहले ये है, पहले ये हमें मालूम है ये चीज़ है, फिर हमें दूसरा वाला प्रूव करेंगे हम लोग। ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी, मान ले चलो मैं इसको मैं यहाँ कर लें, हमने क्या लिखा, ए बी का रिलेशन किसके साथ है, सी डी के साथ। तो क्या बात ठीक होगी, ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। और हम क्या करेंगे, क्या प्रूव करेंगे हम लोग इसके अंदर, अब इसका उल्टा मतलब सी डी का रिलेशन किसके साथ हो, अब पुट करो जरा यहाँ पे, तो ए की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग, सी, और डी की जगह क्या पुट करेंगे, डी की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा बेटा, और ये बी की जगह डी, सी की जगह ए, बी की जगह सी की जगह ए की जगह सी, डी की जगह डी की जगह बी। ये चीज़ आगे नहीं आगे, देखो ये हमारे पास थी, ये भी चीज़ क्या आ रही है, वो आ रही है नहीं आ रही है हमारे पास। इसको क्या लिख सकते हो आप, सी भी था ना, इसको क्या लिख सकते हो, बी सी, डी प्लस ए को क्या लिख सकते हो, ए प्लस डी, ए डी बी प्लस सी। तो आर इज सिमेट्रिक। में कुछ कैलकुलेशन करने की नहीं बन रही है, ज़बरदस्ती में काम कर रहे हैं हम लोग। इन्होंने बड़े अली तरीके से कर रखा अगला वाला, चलो इन्हीं के तरीकों को फॉलो करेंगे। हाँ, रिकमेंडेड सॉल्यूशन है, बोलो। कर तो लेंगे, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, डी वाला फॉर्मूला लगेगा ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अरे आ जाएगा, कर ले, हो जाएगा पक्का। गूगल बाबा से पूछ लो, नहीं तो फोटो खींचो गूगल बाबा पर डालो। यहाँ तक हो गया, अब है थोड़ी और जंग। अब कह रहे हैं आर ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है हमारे पास, कॉपी कर लिया गैरेन, यस सर। उसके लिए ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या है, ए बी का रिलेशन किसके साथ है बेटा हमारा, सी डी के साथ है, तो क्या होता है हमारे पास, ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। और हम ये एक काम और करके चलते हैं, लैड करके चलते हैं दूसरे में। अच्छा, इसको मैं इन्हीं के सोल्यूशन को फॉलो कर रहा हूँ बीच में। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एक इसका और तरीका भी हो सकता है होने को, तो अभी इनका ही कर लेते हैं, फिर हम दूसरा ऑल्टरनेटिव में रख लेंगे। बी प्लस सी अपॉन बी सी कर दिया मैंने, और ए प्लस डी अपॉन क्या कर दिया मैंने, ए डी। कर सकते हैं हम लोग, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते, पर क्यों करा, इनका सवाल यह क्यों, याद करने वाला है ही। इसका मैं अभी ये नहीं वाला कर लेते हैं, इनका वाला फिर मैं अपना भी करूँगा एक, फिर यहाँ करेंगे अपना वाला। ये हो गया, इसको अलग अलग कर लो, बी अपॉन बी सी कितना हो जाएगा, ये 1/c
प्लस 1/b हो जाएगा, ये 1/d प्लस 1/a हो जाएगा, नहीं होगा? और हमने लेट कर लिया क्या, सी डी का रिलेशन किसके साथ होगा, ऐसे ही ई एफ के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ए डी था तो क्या हो जाएगा, बोलोगे जरा मुझे? सी एफ हो जाएगा ये, फिर कितना हो जाएगा, बी प्लस सी था तो बी डी प्लस सी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, बी सी डी ई, और हो जाएगा ए प्लस डी, सी प्लस एफ हो गया उसी हिसाब से। ये तो पता लग रहा है ना ये कैसे लिख रहे हैं हम लोग। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे इसमें भी कर लेते हैं, डी प्लस ई अपॉन डी और अपॉन, अब यहाँ भी अलग अलग कर लिया, कितना आ गया, 1/e प्लस 1/e प्लस 1/d इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/f प्लस 1/c। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम लोग। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 करने पे क्या होगा, 1/c प्लस 1/b प्लस 1/e प्लस 1/d इज इक्वल टू, ये कितना था, 1/d था, तो 1/d प्लस 1/a प्लस 1/f प्लस 1/c। कुछ कट रहा है इनमें से, अब क्या क्या कट गया, 1/d और 1/d कट जाएगा, सी बी ई, सी से सी कट जाएगा, है ना, बच कितना गया, 1/b प्लस 1/e इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/f। इसको दोबारा रीस्टोर कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा ये, एलसीएम लो, ई प्लस बी अपॉन बी ई और एफ प्लस ए, कोई कर लो वो तो, एफ प्लस ए अपॉन ए एफ। इसको भी जैसे हम लोगों ने किया था पहले, हम लोगों ने इससे, अब इससे ये बना लो दोबारा, कितना हो जाएगा, ए एफ ई प्लस बी और बी सी बी ई, ये आ गया। इससे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी का रिलेशन किसके साथ, ए बी रिलेशन किसके साथ है, ई एफ के साथ, तो ये इसका मतलब यही आएगा अगर उसको करते उस तरीके से, तो इसका मतलब आर क्या आ गया, ट्रांजिटिव आ गया। पूरा पकाऊ सवाल है, ये कर लिया तो हो गया, सोल्यूशन था तो हमने भी कर लिया। इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है तीसरे वाले का, अभी करते हैं। तेरे दिमाग में चल रहा है कोई ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव भी किया है तूने, वही ऑल्टरनेटिव ही करेंगे हम लोग, क्योंकि ये सोचा नहीं जाएगा ऑन द स्पॉट है। हाँ, तो मैथ्स भी याद रखने की चीज़ है, मैथ्स ही तो याद रखनी चाहिए, अकाउंट्स में याद नहीं करना पड़ता, ये है, फिजिक्स में याद नहीं रखना पड़ता, रखना पड़ता है। हाँ, डेरिवेशन तो याद रखनी पड़ेगी। चलिए आगे और बताइए। है तो सही, अरे हाँ, अरे यार हर स्कूलों की 11th क्लास की बातें मत करा करो, 11th क्लास सबसे गंदी क्लास होती है। कोई स्कूल वाला क्या कटा देता है, कोई स्कूल वाला क्या कटा देता है, किसी ने पूरे पूरे चैप्टर ही हटा दिए। हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी नहीं दी, स्टैट्स नहीं दिया, 2 चैप्टर ही काट दिए 11th के, सिलेबस नहीं हो रहा तो क्या बोलूँ मैं, वीडियो पे बोल रहा हूँ मैं, कौन देखेगा जाके, नहीं है, देखेगा वो क्या कर लेगा, बता रहा हूँ, लेकिन सिलेबस ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 11th क्लास ऐसे होती है, हंसी मजाक में हो जाती है। और बोल भव्या, सारे हो गए बाकी, 1 मार्कर भी, हाँ 1 मार्कर पे भी थोड़ा करना शुरू कर दूँ तो कम से कम। ट्यूसडे को कौन सा सैम्पल पेपर डिस्कस करना चाहते हो, वेक्टर की प्रैक्टिस करेंगे, चलो हम लोग 1 घंटा होगा तो वेक्टर करेंगे। हम थ्री मैंने करा दिया, और कर लेंगे, पहले वेक्टर को पकड़ लेंगे हम लोग। ठीक चल रही है हमारी गाड़ी, लेकिन आओगे तभी तो मज़ा आएगा बेटा, आओगे नहीं तो कैसे चलेगा काम। अरे यार हम नहीं आ रहे क्या यार, रात को 1 बजे आया हूँ शादी में से,
कैसे आ जाते हो? स्कूल नहीं जाता तू? तब कैसे चले जाते हो? तो क्या हो गया, पूरी 14 साल तूने अपनी जिंदगी के दिए हैं सैंड मार्क्स को? पता नहीं कैसे। तो कल इस तरफ गया था, इतना गंदा जाम यहाँ पीरा गढ़ी पे, तो यार मैं तो शादी में नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन वापस भी नहीं आ सकता था। वो स्टूडेंट ने बड़े प्यार से बुलाया था। ही बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, में बताया था शायद आपको। समय बीत जाता है, पता नहीं लगता बहुत जल्दी। अरे तेरी मैडम मिली थी गैरिन, तेरी अकाउंट्स वाली मैडम मिली थी। मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही बेटा गैरिन? यस सर, यस सर। तेरी मैडम मिली थी कल वहाँ पे, क्या नाम है, कौन सी? गुलशन, गुलशन। हाँ अच्छा, गुलशन मैम, हाँ हाँ। हाँ गुलशन मैम मिली थी। तुम्हारा अकाउंट्स का प्रैक्टिकल अभी हुआ नहीं है, मैम कह रही थी। नहीं नहीं, हमारा अकाउंट्स का 1 तारीख को है, 1 फेब। 1 फेब को हो रहा है। बधाइयाँ, वो तो होगा ही होगा सर, समय देंगे तो सब कुछ होता है। चलिए आगे, और कौन सा सवाल है, या थके तो नहीं हो? 27 क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 27। ओहो, कौन सा पार्ट? हाँ देखिए क्या रही है, 27 देख लेते हैं हम लोग। 27 में क्या है, tan इनवर्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स का मतलब था, इसका डिफरेंशिएशन अलग करो, इसका डिफरेंशिएशन शायद आपने पूछा भी था मुझसे ये, इसका डिफरेंशिएशन अलग करो और दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड लग, सॉरी हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। एक्स को क्या पुट करूँगा यहाँ पे, आपको बता रखा है 1 - x² में एक्स को क्या पुट करते हैं हमेशा, साइन पुट कर लो या कॉस पुट कर लो। मान लो साइन थीटा पुट कर लिया, कितना आ जाएगा यहाँ पे, u इजिकल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 - कॉस पुट कर लेते हैं, कॉस पुट कर लेते हैं, एक बार में काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, लेकिन मेरे को माइनस लिखना पड़ेगा, अपॉन अंडर में 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर निकालो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो u इजिकल टू कितना आ गया, tan इनवर्स टेन थीटा, तो u इजिकल टू कितना आ गया, थीटा। थीटा की वैल्यू निकालो यहाँ से, कितनी आएगी, कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका du/dx कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। अब इसका भी निकाल लेते हैं डिफरेंशिएशन, यहाँ भी एक्स को पुट करेंगे, एक्स को क्या पुट करेंगे यहाँ पे भी, साइन थीटा पुट कर लो या कॉस थीटा पुट कर लो, दोनों चल जाएंगे, वहाँ पे भी चल जाते। कितना आ जाएगा ये, कॉस इनवर्स 2 अपॉन 1 - साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कितना बन गया फॉर्मूला, साइन 2 थीटा बन गया, मतलब हाँ अभी तो कट ही नहीं रहे, तो उंगली क्या करनी पड़ेगी आपको, टेढ़ी करनी पड़ेगी, कॉस 90 - 2 थीटा, ये कट जाएगा। v इजिकल टू कितना आ गया बेटा, थीटा की क्या पुट कर देंगे, वैल्यू 2, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, और इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका 0 हो जाएगा, रट के आया क्या, 1 - x²। अच्छा कितना अच्छा लगता है, देख कितना अच्छा बोल रहा है तू, जैसे सरस्वती बैठी हुई है आज है। डी, अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर ले तो क्या आ जाएगा, du/dv निकलता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। पूरी एनसीईआरटी में एक ही सवाल है केवल ये, क्या हो जाएगा, du/dx अपॉन dv/dx। dv/dx कितना है बेटा, सुबह ही क्लास रखवाओ बेटा, उससे फ़ायदा होता है आपका, आपका ये टाइम कोई यूज़ नहीं होता, बेकार बर्बाद करते हो उस टाइम को आप, ये यूज़ हो जाता है। हाँ सो ही रहे होते हैं, कम से कम यूटिलाइज तो हो रहा है। बाद में याद करोगे यार हम सुबह जाया करते थे पढ़ने के लिए। मेरे को अभी भी याद है, जिस बच्चे की मैं मैरिज में गया था, दिवाली से अगले दिन भी मैंने इसकी क्लास रखी थी, मुझे अभी भी याद है। सब जगह पटाखे पटाखे का इतना होता, मैं सुबह इसकी 8 बजे क्लास लेने चला गया, दिवाली के नेक्स्ट डे, गोवर्धन पूजा वाले दिन। लेकिन ही इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ। अच्छा लगता है, इसकी गुलशन मैम ने इतने अच्छे वर्ड कहे मेरे लिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनकी एसएफएस की टीचर ने। सर देखिए आपने मेहनत कराई है इसको, बच्चों को देखो इतना आपने बेस बनाया, 11वीं 12वीं में पढ़ाया, बीकॉम में पढ़ाया, फिर जाके देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। अच्छा लगता है ऐसे प्रेज वर्ड सुन के, बच्चे की मेहनत तो है ही। कितना आ जाएगा ये, कल को फिर हम ये कहेंगे खुशी आती थी सुबह एंड शी बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट,
कॉस्ट अकाउंटेंट बन गई है। हाँ, नहीं कुछ भी नहीं, आसान सब कुछ है, ठान लो तो सब कुछ है। मैं इंजीनियर बन गया साहब, हम बात करेंगे। बीटेक कर लिया साहब ने, ये आईएएस में निकल गई है भव्या, निकल है ना। आईएएस का टारगेट है नहीं है? क्यों नहीं है? बनाओ टारगेट। फैमिली में एक आईएएस जरूर होना चाहिए। है तुम्हारी फैमिली में है आईएएस ऑफिसर एक दो? हाँ, तो मैं खुद ही बनूंगी। बाकी लोग कहेंगे हाँ हमारी फैमिली में खुशी है। खुशी तो है लेकिन खुशियाँ तो हैं लेकिन आईएएस वाली खुशी भी है। लाइफ के अंदर है ना, आईएएस का एग्जाम जरूर देना। चलो, आईएएस आईपीएस का एग्जाम हर बच्चा दे। हाँ, यूपीएससी एक बार जरूर ट्राई करना, चाहे तुम बीटेक कर लो या कुछ भी कर लो। जिंदगी के फलसफे समझ में आ जाएंगे, इतनी पढ़ाई इतनी ज़बरदस्त होती है ना उसकी। चलिए गैरिन, आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं अब यहाँ। ठीक है Yes, sir. गैरिन जी।